बच्चों बात आती है कि चार्ज का, आवेश का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है जिससे हम चार्ज को मेज़रमेंट करते हैं। एक है Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेश या आवेशित कणों की संख्या। और E की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो एक हमारे पास मेज़रमेंट करने के लिए ये रिलेशन है जो कि नंबर ऑफ चार्जेस, आवेशों की संख्या के फॉर्म में है। दूसरा जो इसका कंडीशन है वो ये है कि Q इज इक्वल टू आई टी, क्योंकि अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि व्हाट इज करंट, रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश की प्रवाह दर को धारा कहते हैं। बच्चों, रेट चेंज, दर का मतलब हमेशा होता है उस चीज़ को टाइम, समय से डिवाइड करना। ठीक, तो ये अभी डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करें तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी, वेयर I इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर, धारा जो कि एम्पियर में है, और T टाइम यानी कि समय में है जो कि सेकंड में लिया जाता है। तो ये दो हमारे पास मेज़रमेंट करने के फॉर्म होते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स कैसी पुटअप की जाती हैं, इन पे हम ध्यान देंगे। अगर किसी स्टेटमेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केवल नंबर का जिक्र हो रहा है तो हम इस कंडीशन को उठाएंगे। यदि किसी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट प्रॉब्लम में करंट, धारा का जिक्र हो रहा है तो हमारा ये स्टेटमेंट हमें हेल्प करेगा। बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें नंबर ऑफ चार्जेस भी होगा और करंट भी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? नंबर ऑफ चार्जेस भी होगा और करंट भी होगा। तो आप अपने इन्हीं दोनों इक्वेशन को देखिए। मिक्स जब हो जाएंगे ये दोनों बंदे तो हम कैसे करेंगे। देखिए, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू आई टी। In both the equation, left hand side is equal. Left hand side is equal. So right hand values are also equal. Means we say that NE is equal to IT because left hand is equal. तो ये जो रिलेशन बना वो मिक्स प्रॉब्लम का होगा जिसमें नंबर ऑफ चार्ज और करंट दोनों का जिक्र हो। अब मान लो मिक्स वाले में उसने पूछा n कितना है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, n इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। मान लो आपसे पूछता है कि I करंट कितनी है, धारा कितनी है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, n इज इक्वल टू आई टी। तो इस तरीके से ये मिक्स वाले प्रॉब्लम होंगे जिनमें नंबर और करंट दोनों का जिक्र होगा। और जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें केवल नंबर के बारे में कहा जा रहा है, नंबर ऑफ चार्ज, आवेशों की संख्या, वहाँ हमको ये फार्मूला हेल्प करेगा। और जहाँ पे करंट, धारा की बात कर रहा है वहाँ पर ये फार्मूला हेल्प करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको हम करके दिखाते हैं कि कैसे उन्हें हम सॉल्व करें और कैसे उनको हम लेकर चलें। तो
आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मेरे सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूइंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब आवेश में, हिंदी मीडियम लिख लीजिए, 1 कूलम्ब आवेश में आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, किसमें, 1 कूलम्ब में। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल सा देखिए तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे Q की वैल्यू, चार्ज आवेश की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब, ठीक। निकालना क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज n। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम केवल नंबर ऑफ चार्ज n के फॉर्म में है, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे Q = NE। जहाँ पर आपको n निकालना था, दैट इज Q/E। अब Q कितना दिया है बच्चों, 1 कूलम्ब। E की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, सिखा चुका हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब इसको आप सिंपली डिवाइड करिएगा। डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका आंसर 6.25 × 10⁻18 आएगा। आप सॉल्व अपने आप करिएगा, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। तो आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ चार्ज। अ सिंपल क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, ठीक। इसमें देख लीजिए, वही मेरी बातें हैं कि अगर आपसे नंबर ऑफ चार्ज पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। हिंदी मीडियम लिखिए, 2 एम्पियर की करंट किसी चालक में प्रवाहित है। 2 एम्पियर करंट किसी चालक में प्रवाहित है। आपको बताना है प्रति सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसमें से गुजर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। गौर करिए, टाइम भी दिया है। पर सेकंड या प्रति सेकंड का मतलब ही है 1 सेकंड, यानी टाइम भी इसमें दिया था। हमें क्या निकालना है, n। अब इस न्यूमेरिकल का नेचर कैसा हो गया, जिसमें कि I और n दोनों मिक्स हो गए। और अभी मैंने आपको बताया था, जब I और n दोनों मिक्स हो जाएं तो हमको इस फार्मूले की हेल्प लेनी है। देख लीजिए फार्मूला, इसमें भी I और n दोनों मिक्स हैं। तो वी नो दैट Q = NE, इक्वेशन नंबर 1, एंड नाउ Q = IT, इक्वेशन नंबर 2। चूँकि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में I और नंबर मिक्स है, तो हमको यहाँ पर भी इन रिलेशन को, इन इक्वेशन को मिक्स करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दीजिए। NE = IT। इज इट क्लियर। अब हमें फाउंड आउट क्या करना है, n। तो हम यहाँ पर n को अकेला करेंगे, तो n = हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है IT/E। वेयर गिवन में जाइए, I इज 2 एम्पियर, टाइम पर सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड था, और E की वैल्यू आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 आप रखते हैं। अब फिर कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, आप कैलकुलेट करेंगे। आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.25 × 10⁻⁻19 आपका आंसर आएगा। n का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो पावर है ये डेसिमल के आगे पीछे होने से बदल सकती है। कोई अगर पॉइंट आगे लेता है तो एक पावर कम हो जाएगी, कोई डेसिमल पीछे लेता है तो एक पावर उसकी बढ़ जाएगी।
मीन्स आप पावर जो 9th में पढ़ चुके हैं उस पर भी कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हमको इस चैप्टर में डील करने हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बट अगर कहीं भी ज़रा सा भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, अपनी सॉल्यूशन ले सकते हो। बस काम को मन से करना, समझ से करना, उतारने वाला कोई भी काम मत करना। समझना ज़रूरी है, एक समझोगे 100 आएंगे, अगर उतार के करोगे तो वो आएगा, अगला भूल जाओगे, अगला आएगा, अगला भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और अपना वर्क करके हमें सेंड कीजिए। इन आंसर को जो निकाल लेगा वो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में आंसर ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो ओके, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, हम लोग कल मिलते हैं क्लास में।